राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 और 4 नंबर कान्हा जी का ये मुकुट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 पंख वाला मुकुट बनाया है। ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बनाना भी काफ़ी ईजी है। और मैं अब आपको बताऊंगी आसान तरीके से हम अपने कान्हा जी के लिए मुकुट किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मोरपंखी और दूसरा मोरपंख इसके साथ मैंने अटैच किया है। पहले नीचे वाला बेस बनाएंगे, उसके बाद ये ऊपर वाले मोरपंख अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम ये मुकुट रेडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बना लेंगे। एक बार निकाला फिर 2 बार, तो ये धागे को पीछे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये लूप बन गई। अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब हमें चैन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए फ्रेंड्स, 20 चैन्स हमने बना लिए। हमारे 3 नंबर कान्हा जी के सिर के नाप से सही है 20 चैन्स। अब हमें 20 चैन के बराबर दोबारा से 20 और बनानी है। डबल हमें बनानी है तो 40 हो जाएंगी। तो हमने 20 चैन्स बना ली। अब हम 20 चैन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये टोटल 40 चैन हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे और 3 चैन स्किप करते हुए चौथी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 2, 2 से 1, तो इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है, धागा लेके आना है, 3 से 2 करना है, 2 से 1 करना है। तो इस तरह से अब हमें ये सारी चैन्स के अंदर डबल क्रोशिया करना है, लूप लेनी है, चैन के अंदर जाना है, धागा लेके आना है, 3 से 2, 2 से 1। तो इसी तरह से अब हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये सारी रो डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं, लास्ट में आ गए हैं। मैंने ये जो एक्स्ट्रा धागा जो स्टार्टिंग में यूज होता है, इसको भी अपने साथ इस डबल क्रोशिया के साथ ही ले लिया है कि हमें आगे गांठ वगैरह लगाने में दिक्कत ना आए। ये इसके अंदर ही आ जाएगा। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये डबल क्रोशिया करने हैं। ये लास्ट, ये हमारा 40वां डबल क्रोशिया आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये रो कंप्लीट कर दी है। ये हमारे 40 डबल क्रोशिया हैं। ये मैंने रो कंप्लीट कर दी है। अब हम एक चैन लेते हुए इस धागे को हम अब कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धागा कट कर दिया है। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो भी हमें राइट साइड पे बनानी है, इसलिए हमने धागा कट किया है। क्योंकि अब हम साथ में करते तो ये रॉन्ग साइड पे बन जाती। तो वो हमें जो नेक्स्ट रो बनानी है वो भी हमें राइट साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, इसकी जो हमारी 3rd चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया को लेंगे इस तरह से। देखिए, अब वापिस से इस पिंक कलर के धागे को लेंगे और यहाँ पर इसे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, और इसे चैन से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 चैन्स बना लिया। अब हम लूप लेंगे, पूरे डबल क्रोशिया को ना उठाकर हम सिर्फ इसकी ऊपर वाली चैन को उठा के लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर लूप लेंगे, फिर इसके बीच में से लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। लूप लेनी है, फिर से ऊपर से लेके आना है, तीनों को एक साथ निकाल देना है। लूप लेनी है, इसके बीच में जाना है, तीनों को एक साथ निकाल के लाना है। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है, पूरी चैन नहीं उठानी है, सिर्फ ऊपर वाली लूप उठाकर ये हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। हर चैन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रंट पार्ट का एक लूप इधर लेना है, एक लूप इधर लेना है। तो ये उल्टा पासा हमारा फ्रंट पे आ गया। इन दोनों को हम बराबर ही लेंगे, दोनों लूप्स को। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को इस तरह से रखते हुए फिर हम इस पार्ट को यहाँ रखेंगे और इस पार्ट को यहाँ रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को रखकर हम चारों तरफ से स्टिच करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये स्टिच होगा, वो भी बताती हूँ, और किस तरह से स्टिच करना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा बराबर पार्ट हो गया है।
अब हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट को लेंगे और इस सुई में मैंने इस तरह से धागा पिरो लिया है। अब हम इस दोनों पार्ट को इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाले पार्ट को भी और ऊपर वाले पार्ट को भी इस तरह से नीचे से लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने लगा दिया। बीच में उंगल हम साथ में रखेंगे, फिर नीचे वाला दोबारा से उठाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमें इसे दोबारा से इसी तरह से हमें बंद करना है। फिर नीचे से हम ये लेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें आगे इसी को स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया है। फिर दोबारा से अब हम यहाँ पे लास्ट में इसको एक बार इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसको इस तरह से हम रख देंगे, इस तरह से। देखिए, अब इस पार्ट को भी इसी तरह से आगे स्टिच करेंगे। नीचे वाले पार्ट को साथ साथ में लेना है और ऊपर वाले पार्ट को उसके ऊपर लेना है। इसी तरह से अब हम इसे अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें आगे भी करना है। ये लूप लेनी है, इसके अंदर जाना है, फिर ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से उठा देंगे। तो इस तरह से अब हमारा ये दूसरा जो है पार्ट, ये भी हमारा इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम स्टिच करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये ऊपर तक स्टिच कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बीच का पार्ट है इसको भी हम इसी तरह से सुई से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बस हमें यही करना है। हमें सुई की सहायता से ये ऊपर के जो पार्ट हैं और जो साइड के पार्ट हैं इसको अटैच कर देते हैं। अब मैं आपको ये सारा अटैच करके यहाँ लास्ट तक फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा अब हमने अच्छी तरह से इसको अटैच कर दिया यहाँ लास्ट में। अब हम इसे क्या करेंगे, इस वर्क को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद ये अब हमारा मुकुट का बेस बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेस बन गया मुकुट का। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुई है इसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि अब हमें ऊपर की तरफ ही पंख लगाने हैं। मैं इसके ऊपर आपको 2 तरह के पंख बनाना बताऊंगी और लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से इस जो हमारी ये पग है, पगड़ी कहते हैं इसे हम अपने कान्हा जी की, इस पगड़ी का बेस हमारा बन गया है। इसके ऊपर जो हम मोर पंख लगाएंगे, इसके ऊपर अब मोर पंख लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको मोर पंख बनाना बताती हूँ। ये धागे को हम इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि जो मोर पंख होंगे वो भी ऊपर अटैच करने होंगे। ये हमारे कान्हा जी की पगड़ी का बेस रेडी हुआ है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम मोर पंख बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी उंगल है इसके ऊपर हम इस तरह से धागे को लेंगे, बीच में से निकालेंगे और एक चैन ले लेंगे। तो इस तरह से अब हमारी ये मैजिक रिंग बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 1 और 2 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 7 8 और ये 9। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये 9 बना दिए हैं। अब ये जो पीछे से ये जो बड़े वाला धागा है इसको खींच के हम इसे टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये 9 पंख बन गए हैं। अब हम एक चैन लेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने धागा कट कर दिया। अब हम पिंक कलर के धागे को लेंगे, ये जो हमारी 3rd चैन है इसके अंदर हम पिंक कलर के धागे को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, ये डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल स्टिच करना है, ना कि हमें चैन के अंदर, इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहां करना है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 चैन्स लेंगे, ऊपर वाले को इस तरह से उठाएंगे और दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हो गया है। फिर अब हम इस दोनों के अंदर से इसके करेंगे 1 2 और 3 हमने ये बना दिए हैं। तीनों को ऊपर से इस तरह से हम एक ये कली सी बना देंगे। फिर से देखिए फ्रेंड्स, वही करेंगे, लूप बनाएंगे, तीनों को एक साथ रखेंगे, 1 2
और 3 3 हमने बना दिए। तीनों को इस तरह से हम ऊपर से निकाल देंगे और एक कली बना देंगे। इसी तरह से हमें आगे वर्क करना है। चैन में नहीं जाना है, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है वहां पर सिंगल स्टिच करना है। सिंगल स्टिच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स 1 2 और 3 3 चैन्स बनाएंगे। इन दोनों को ऊपर से लूप को उठाएंगे और एक सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर इसे नेक्स्ट रो में इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से अब देखिए फ्रेंड्स ये सारा इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैंने धागा कट कर दिया और पीछे नोट लगा दी है। अब इस तरह से अब हमारा ये जो मुकुट है उसके ऊपर का एक पंख बन गया है। इस तरह से ये पंख लगेगा। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पंख भी बनाएंगे। मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था मैजिक रिंग बनाकर, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स फिंगर के ऊपर हमें लेना है, क्रोशिया को इस तरह से इसके बीच में लेके आना है, एक चैन बनानी है, उसके बाद 2 चैन और बना देंगे। तो इस तरह से 3 चैन्स होगी। लूप लेंगे, इस होल के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 1 2। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम 8 डबल क्रोशिया कर लेते हैं जैसे हमने पहले किए थे। देखिए फ्रेंड्स 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स इस जो हमारा ये धागा है इसे हम खींच देंगे जिससे कि ये लूप अच्छी सी बन जाए। देखिए फ्रेंड्स ये लूप हमारी बन गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स 1 2 और ये 3। तो अब हमने 3 चैन्स ले ली। वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, लूप लेंगे और इसी जगह पर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर इसी जगह पर दोबारा से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमें हर चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से 1 और ये 2। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से अब हम ये सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, लास्ट में लूप लेनी है। हर के अंदर हमने 2 2 किए हैं, लेकिन लास्ट वाली ये जो 3 की चैन है इसके अंदर हमें सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो भी बनाएंगे। 1 2 और 3 3 चैन्स लेंगे। वर्क को इस तरह से सीधा करेंगे, लूप लेंगे, इसमें एक ही बनाएंगे। नेक्स्ट के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे 1 और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे तो 2। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर बनाएंगे 1, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर बनाएंगे 2 बार। तो 1 और ये 1 2। तो अब हमें ये थर्ड रो में इसी तरह से करना है 1 2 1 2 1 करते हुए अब हम ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैंने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर दिया। अब ऊपर हम जैसे हमने इसकी पे फेदर बनाए थे पिंक कलर के वैसे ही बनाएंगे। थर्ड चैन के अंदर हमें जाना है, पिंक कलर के धागे को हम इस तरह से इसमें ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पिंक कलर का धागा ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक देखिए फ्रेंड्स पिंक कलर का धागा ज्वाइन हो गया। अब दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हम एक सिंगल स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1 2 और 3 3 चैन्स बनानी है। सिंगल स्टिच के ऊपर ये जो 2 लूप हैं इसको उठाना है और एक ये छोटी सी कली बना लेनी है। इसके बाद हमें 1 और ये 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। उसके बाद तीसरी डबल क्रोशिया की जगह पर अब हमें ये बना लेना है। इसके बाद हम 1 2 और 3 हम ये बनाएंगे। तीनों में से अब हम दोनों को जो हमारा ये सिंगल स्टिच है इसके ऊपर के पार्ट को हम उठाएंगे और एक सिंगल स्टिच कर देंगे। फिर हम वही 1 और 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, तीसरे के अंदर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमें ये छोटी छोटी कलियां बना लेनी है जैसे इसके अंदर हमने बनाई थी। इसके हमने एक छोड़ने के बाद की थी, इसमें हम 2 छोड़ेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से ये सारी रो कंप्लीट करके मैं आपको ये मोर पंख बनाकर फिर दिखाती। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अब ये पिंक वाली रो कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अब हमारा ये मोर पंख रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों बड़ा और छोटा मोर पंख अब रेडी हो गया। मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से हम इस पग के साथ अटैच करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा बड़े वाला पंख है इसको हम इस पग के बिल्कुल पीछे लगाएंगे। तो ये पग की बेस हमारा ये जो पीछे सुई का धागा है मैंने इसीलिए पीछे रखा था। अब इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इस पग को बीचों बीच ये जो आगे से तिकोना आ रहा है यहाँ पर इसे रखेंगे और देखिए फ्रेंड्स अब इसे इसी तरह से अटैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, पीछे से ये लेना है पिंक कलर का धागा और इस तरह से इसे अटैच करना है। ऐसे हम आगे भी इसे अटैच करेंगे, अच्छी तरह से अटैच कर देंगे क्योंकि जब हम वॉशिंग करेंगे तो वॉशिंग के टाइम ये
निकले नहीं, इसीलिए हमने ये करना है। तो मैं सुई धागे से इसीलिए कर रही हूँ, कहीं इसे गूंद की सहायता से भी चिपका लेते हैं, लेकिन फिर वो बाद में जब हम वॉश करते हैं तब ये पग का जो ऊपर वाला मटेरियल है वो उतर जाता है। तो हम सुई धागे की सहायता से इसीलिए कर रहे हैं कि ये बाद में उतरे नहीं और अच्छी तरह से ये अटैच रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से इस तरह से हमारा ये पंख, ये जो हमने मोर पंख बनाया है ये इसमें अटैच हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें ये अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हम आगे इस तरह से अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे से अटैच कर लिया। अब हम इस सुई की सहायता से इसे बीच में कर देंगे और नेक्स्ट हमने पंख यहाँ पर ऊपर निकालना है, तो अब हम सुई को यहाँ पर ऊपर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे ऊपर निकालना है। अब जो हमारा सेकंड पंख है वो हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। तो हमें लगाना किस तरह से, पीछे से लगाएंगे इस तरह से कि ये दिखे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे से इस तरह से बिल्कुल पतला पतला हम इसे लगाएंगे, जिससे कि ये दिखे भी नहीं और अच्छी तरह से ये मुकुट लग भी जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से इस तरह से अटैच हो गया है। फिर हम इसी तरह से आगे भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। करना हमें उल्टे साइड से ही है, जिससे कि ये दिखे भी नहीं और अच्छी तरह से अटैच भी हो जाए। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोने पे हम आ गए हैं, इस जगह पर हम अटैच कर देंगे। और लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये कोना है इसमें इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अटैच हो गया। अब इस तरह से पंख को देखिए फ्रेंड्स, ये लग गया है। अब हम इस धागे को पीछे से करते हुए नीचे की तरफ करते हुए इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने ज्वाइन कर दिया है। मैंने यहाँ पर एक पर्ल और एक पर्ल यहाँ लगाया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे कान्हा जी का मुकुट रेडी है। अगर आप यहाँ पे भी पर्ल लगाना चाहते हैं, यहाँ भी जो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, पर्ल लगानी है, स्टोन लगाने हैं, आप कुछ भी लगा के इस मुकुट को अच्छा तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये 3 और 4 नंबर कान्हा जी का मुकुट रेडी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।